हेलो बच्चों, आज डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा वीडियो लेक्चर लाए हैं। क्लास 11th का आपका चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ये आईएससी का सिलेबस है कि सीबीएसई का। देखो 11th में आईएससी और सीबीएसई दोनों का सिलेबस सेम है और बुक्स में जो चैप्टर्स होंगे, हम जो चैप्टर्स पढ़ाएंगे, हो सकता हो नाम थोड़े मिसमैच करें बट कंटेंट सेम होगा। ठीक है, अभी आप एकदम नए 11th में आए हो, अभी आपको एलिस इन द वंडरलैंड जैसा लग रहा है कि खो गए मेले में। धीमे धीमे सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, टॉपिक्स हम एकदम सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। शुरुआत की, जैसे कई बच्चों ने बोला फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया, तो फर्स्ट चैप्टर बता रहा है कि फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है। तो यार ये सब नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाई छोड़ ही दो, ये सब फालतू चीजें कौन पढ़ाएगा, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस में आज हम आपको ट्रिकी क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे जो नीट के या एआईपीएमटी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज कंपटीशन का पहला लेक्चर है हमारा। तो नीट और एआईपीएमटी के आए हुए सवालों को हम डिस्कस करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस, और देखो कैसे चुटकी में तू सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं नीट का 2014 का, 2014 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 17 का भी लेंगे, धीमे धीमे सब करते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट मान लें, ठीक है, तो आप मास को कैसे एक्सप्रेस करोगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस मास? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास? डायमेंशन ऑफ मास। तो अभी तक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता था? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी MLT होता था। उन्होंने उसको चेंज कर दिया, बोला फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बताइए। तो मास को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है f की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर -1, f की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर -2, f की पावर 1, v की पावर -1, t की पावर -1, f की पावर 1, v की पावर -1, t की पावर। तो कैसे करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को? तो मैंने आपको सिखा रखा है। अब MLT को भूल जाओ क्योंकि आज वो MLT के लिए तैयार नहीं है। आज वो बोल रहे हैं कि इनको आप फंडामेंटल मानो, मान लेते हैं। मास से शुरू करें। तो मास के जो चार फॉर्मूले आ रहे हैं, चारों किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे। तो हम बोल देते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर x, मास इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर y एंड मास इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर z। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दो, f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। ओके बच्चों, हमने कई बार आपको बताया है डायमेंशनलेस है, क्योंकि आपने खुद से यूज किया है तो आप डायमेंशनलेस यूज करो। अब दोनों तरफ डायमेंशन रखना स्टार्ट करो। तो बच्चों देखो, मास का डायमेंशन तो m होगा, फोर्स का डायमेंशन कई बार याद कराया, MLT -2 नहीं याद है तो अब याद कर लो, MLT -2 बहुत आता है पेपर में। वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब t, और टाइम का डायमेंशन तो टाइम होगा। तो रख देते हैं। तो मास की जगह रखा m, के डायमेंशनलेस, फोर्स के लिए MLT -2 की पावर x, वेलोसिटी के लिए L/T की पावर y और टाइम के लिए t रख दिया पावर z। अब बच्चों इस तरफ L और t नहीं है तो मैंने सिखाया है क्या कर लो, m की पावर 1, L की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ m की पावर देखो कितनी निकलेगी, m की पावर x, L की पावर x और यहाँ से L की पावर y, तो x प्लस y, t की पावर -2x, ये ऊपर जाएगा t की पावर -1 और y, और ये प्लस z हो जाएगा। अब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, काम लग जाएगा। तो चलो m को m से कंपेयर करो, m की पावर 1, m की पावर x, मतलब x किसके इक्वल हो गया? 1 के। अब l को l से कंपेयर करो, l की पावर 0, l की पावर x प्लस y, तो x प्लस y इक्वल हो गया 0 के, y इक्वल हो गया -x के, यानी y की वैल्यू हो गई -1। अब लास्ट एक्सप्रेशन टाइम का, टाइम की पावर 0, टाइम की पावर -2x -y प्लस z, तो 0 इज इक्वल्स टू -2x -y प्लस z। 0 इज इक्वल्स टू x की जगह रख देंगे 1, y की जगह रख देंगे -1 प्लस z, तो ये 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस z, तो ये हो जाएगा z -1 और z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1। तो बच्चों वैल्यू मिल गई, x की 1, y की -1, z की 1।
उठा के फॉर्मूले में इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू k f की पावर x 1 v की पावर y माइनस 1 t की पावर z 1। अब ऑप्शन मैच करा लो, ये रहा d, f की पावर 1 v की पावर माइनस 1 t की पावर 1। तो नीट में आया हुआ सवाल जो हमने आपको मेथड बताया था उससे इजीली सॉल्व हो गया। बस दिमाग लगाना था कि वो MLT को बेसिक डायमेंशन ना मान के FVT को बेसिक डायमेंशन मान रहे हैं। मुझे पता है ये चीज आपको नहीं लगी है, इसलिए इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसीलिए आज का लेक्चर लेना पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 में CBSE IPMT का 2015 IPMT का जो सवाल है कुछ ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि अगर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए सरफेस टेंशन का। डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, ठीक है। देखो यही वो किताब है जिसकी बातें हम आपसे करते हैं, ठीक है। लास्ट 30 इयर्स पेपर, ठीक है, अरिहंत की है, बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं सारे, पीछे सोल्यूशन भी है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन हम लोग अपने तरीके से देते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, इसमें आंसर ज्यादा गलत नहीं है। चलो अब हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, सरफेस टेंशन का इनके बेसिस पे। तो फिर वही बात है कि सरफेस टेंशन जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है एनर्जी पे, पावर x ले लो। सरफेस टेंशन जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, पावर y ले लो। सरफेस टेंशन जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, पावर z ले लो। बोला है ना डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का बनाइए इन तीनों की हेल्प से। ऑप्शन भी आपको यहाँ बता देते हैं, हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्या है, कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिखते हैं। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, EV माइनस 2 P माइनस 1, EV माइनस 1 P माइनस 2, EV माइनस 2 P माइनस 2, E माइनस 2 V माइनस 1 P माइनस 3, ठीक है। तो अगर जितने बच्चों को मालूम हो पॉज करके अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। यहीं पे रोक लो, खुद से सॉल्व करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलो हम आगे बढ़ते। आओ पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू k e की पावर x v की पावर y t की पावर z। अब इधर डायमेंशन लिखते हैं। सरफेस टेंशन मैंने कई बार बताया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, लेंथ का l से l मर गया, mt-2। एनर्जी क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, इसीलिए बोलता हूँ फोर्स को याद कर लो, mlt-2 मल्टीप्लाइड बाय l, तो ml²t-2। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब l/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टाइम के लिए जो टाइम यूज करेंगे इसमें यहाँ रखते हैं। तो सरफेस टेंशन का आया है mt-2। k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि हमने खुद से सोचा है, तो k का कोई डायमेंशन नहीं। e का डायमेंशन आया है ml²t-2 की पावर x, वेलोसिटी l/t की पावर y और टाइम t की पावर z। यहाँ l नहीं है तो l क्रिएट कर लोगे, m1 l0 ले लो, t-2 l नहीं है तो l0 ले लिया। यहाँ से देखो m किस में है, सिर्फ इसी में है तो m की पावर x, l किस में है, दोनों में, तो l की पावर 2x और यहाँ से क्या आएगा l की पावर y। तो बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2x प्लस y। t देखो यहाँ से -2x, यहाँ से -y और यहाँ से z, तो -2x -y प्लस z। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m को कंपेयर कर लो, m की पावर 1 m की पावर x, तो यानी m की पावर 1 m की पावर x। ये यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, m की पावर 1 m की पावर x, मतलब x किसके बराबर हो गया, 1 के। फिर l को कंपेयर कर लेते हैं, l की पावर 0 l की पावर 2x प्लस y, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x की वैल्यू 1 प्लस y, तो y की वैल्यू हो गई -2। फिर t को कंपेयर कर लेते हैं, t की पावर -2 और यहाँ t की पावर -2x -y प्लस z, तो -2 is equals to -2x -y plus z।
माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू 1, माइनस वाई की वैल्यू माइनस टू प्लस जेड। तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस जेड, ये कैंसिल, तो जेड की वैल्यू आ गई माइनस टू। तो मिल गए हमको एक्स वाई जेड, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू आएगा के, एनर्जी की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू है 1, वेलोसिटी की पावर वाई -2, टाइम की पावर जेड -2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, e की पावर 1, b की पावर -2, t की पावर -2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों मैंने पिछले टर्म पे बोला था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और देखो इसी कंसेप्ट के ये एप्लीकेशन वाले सवाल नीट में तुमको दिख रहे हैं आए हुए। और नीट में क्या आया है, 2015 में एक और क्वेश्चन आया है इसी पार्ट का, 2015 का एक और क्वेश्चन है सेम इसी पार्ट से। हमसे बोला है कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी याद है कल थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने लेक्चर 2 में, खैर अभी उसकी जरूरत नहीं है, डायमेंशन से काम बनेगा। इन्होंने BC बोला है, क्रिटिकल वेलोसिटी है जिसको हम एक्सप्रेस किए हैं ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z से। तो आपको x y z निकालना है, where vc is some velocity, critical velocity, eta is coefficient of viscosity। याद आया, बोला था ना पिछले टर्म पे कि ये बहुत मिलता है पेपर में, इसीलिए इसको पढ़ाया था भाई। coefficient of viscosity, rho is density and r is radius। ठीक है, आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है 1 -1 -1, ऑप्शन है 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी तीनों की वैल्यू 1 तो आनी है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू K, ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z, वेयर K इज सम डायमेंशंस। अब दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। तो BC हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका डायमेंशन मैंने आपको कल याद करो दिखाया था, ml -1 t -1। जितने लोग को नहीं याद है इसको अब याद कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में घुमा फिरा के पूछता है, ये देख ही रहे हो नीट में आ गया है। अब तुम इसको याद नहीं करोगे, सोचो कि एग्जाम में डिराइव करेंगे तो ये तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। पहली बार डिराइव करके लेक्चर 2 में सिखा दिया, अब याद रखो ml -1 t -1, ml -1 t -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml -1 t -1 की पावर x। जितनों को नहीं आया लेक्चर 2 के लास्ट में जाके देख लें, क्वेश्चन कराया मैंने। रो डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब l3। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब लेंथ। r रेडियस मतलब लेंथ की पावर z, और ये पावर। आइए इधर लिख लेते हैं, m नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। यहाँ देखो m की पावर क्या आएगी, m की पावर x, और यहाँ से m की पावर y, तो x प्लस y। लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से -x, यहाँ से -3y, और यहाँ से प्लस z, -x -3y प्लस z। और t कितना आएगा, -x, बस इतना ही आएगा। कंपेयर करते हैं, सबसे पहले आओ टाइम को कंपेयर कर लें, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, -x यहाँ -1, तो -1 इज इक्वल्स टू -x, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1, खत्म। अब आओ m को कंपेयर कर लें, m की पावर x प्लस y, m की पावर 0, तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस y, तो y इज इक्वल्स टू -x, यानी y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 रखी तो -1, तो 1 -1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पे खत्म हो गया सवाल। 1 -1 ये दिख रहा है, x y z 1 -1, और कहीं देखो ऐसा नहीं, और निकाल लेते हैं लास्ट l की पावर ये, l की पावर ये, यानी 1, और यहाँ से -x -3y प्लस z, तो 1 इज इक्वल्स टू -1, -3y की जगह -1 प्लस z, 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 प्लस z, ये हो जाएगा z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू -1, तो 1 -1 -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
तो बच्चों इस तरह के सवाल आते हैं। अब आपको हम होमवर्क में एक सवाल देते हैं जो कि 2017 में आया है और उसके लिए हम आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है, आप ट्राई करिएगा। 2017 में हमसे बोला 2017 जब नीट का सवाल बना तो सवाल क्या बना नीट में कि एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ का है और जो एक्सप्रेस की गई है तीन चीजों से। पहली e² / 4πε0 से, कॉमा स्पीड ऑफ लाइट से, कॉमा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब लेंथ को एक्सप्रेस करना है इन तीन चीजों से, ठीक। मतलब तुम क्या बोलोगे, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू e² / 4πε0 की पावर x मान लो, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर y मान लो, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर z मान लो, फिर इक्वल टू लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बात ये है कि चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का तो डायमेंशन आपको पता है, पिछले टर्म पे निकाला था, इसका डायमेंशन क्या होगा तो ये बता देते हैं थोड़ा साइड में हम आपको, आप ट्राई अपने आप ही करोगे इसको, ठीक है। x y z की वैल्यू को देने का। देखो जब दो चार्ज हैं, मान लो एक चार्ज e है दूसरा चार्ज भी e है ना, इन्होंने बताया है e इज चार्ज। अगर दो चार्ज हैं उनके बीच का डिस्टेंस है d, तो इनके बीच की जो फोर्स होती है, मान लो ये अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो फोर्स होती है वो होती है 1/4πε0 e² / d²। तो यहाँ से देखो e² / 4πε0 किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन वही होगा जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर का होगा, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g कैसे आएगा, मान लो दो मास हैं m और m और इनके बीच का डिस्टेंस है d, तो फोर्स कितनी होती है g m² / d²। यहाँ से g की वैल्यू मिल जाएगी Fd² / m², फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। तो g का डायमेंशन वो होगा जो फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। अब इनके डायमेंशंस रख के x y z की वैल्यू आप फाइंड कर लो। मैं आपको बता दूं कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए, c के ऊपर -2 आना चाहिए, मतलब y की वैल्यू आपकी -2 आनी चाहिए और x और z आपका आना चाहिए +1/2, ठीक है। तो सॉल्व करके चेक करिएगा कि आ रहा है कि नहीं। तो पढ़ाई करते रहिए, डायमेंशन की ज़्यादातर चीज़ें हमने आपको बता दी है। ऑल द वेरी बेस्ट।